इस वीडियो के अंदर हम क्लास टेंथ का एक चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हिंदी में बोलते हैं इसको हम निर्देशांक ज्यामिति। इसका एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला और हिंदी में उसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। इसकी बात करेंगे। ये क्या फॉर्मूला है, कैसे इसको यूज करते हैं और क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, इसके क्या क्या अनुप्रयोग उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि सेक्शन फॉर्मूला। इससे पहले अपने इस चैप्टर के अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि एक आपके पास में कोई स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। आपको दोनों पॉइंट के दोनों बिंदुओं के आपको निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। हम उसको बोल सकते हैं x1, y1 और x2, y2। आपको पॉइंट ए बिंदु ए के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, बिंदु बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बनाते हैं जिसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ए और बी के आपके पास में, ए से बी तक आपके पास में एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है जिसको हम हिंदी में रेखाखंड बोलते हैं। हिंदी बोलते हैं इसको रेखाखंड। आपने इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना सीखा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डी बराबर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए तथा बी के बीच की जो दूरी होती है, आपने ऐसे एक फॉर्मूला बनाया होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये वो फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं, पॉइंट ए और बी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये तो ही हमारे डिस्टेंस की बात, ये तो ही दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी की बात। लेकिन हमारे जो फॉर्मूला है उसकी बात करते हैं। जो फॉर्मूला हमारे पास में है, ये फॉर्मूला क्या है, कैसे है, इसकी बात करते हैं। आपके पास में कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, आपके पास में कोई भी एक ऐसे लाइन सेगमेंट है, इससे बात कर लेते हैं। एक लाइन सेगमेंट है ए से बी, ये एक लाइन सेगमेंट है, हम इसको मान लेते हैं पॉइंट ए। इसके दो एंड पॉइंट्स हैं और पॉइंट बी। यदि मैं मान के चलूं कि पॉइंट ए से लेके बी तक या ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, 10 मीटर। अब यदि आपसे ये बोला जाए कि आप इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट रखिए, कोई एक ऐसा बिंदु रखिए जो ए और बी को एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड करे, एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड करे, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम इसको यहाँ पे एक सी पॉइंट ले लेते हैं, सी पॉइंट ले लेते हैं। सी पॉइंट में आप बोलोगे ए से सी का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर होगा, सी से बी का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर होगा। इसका ये मतलब है कि सी वो पॉइंट है जो ए और बी को एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड करता है। हम इसको ये बोल सकते हैं, जो सी आपके पास में है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। इसको दूसरी में भाषा में बोलूं, इसका ये मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु है। सी ने ए और बी को दो भाग में डिवाइड करा, दो हिस्सों में बांटा, और दोनों हिस्सों में बांटा, उनकी जो वैल्यू है वो 5 मीटर और 5 मीटर है। क्या मुझे बता पाओगे कि कितने रेशियो में डिवाइड करा, कितने अनुपात में डिवाइड करा? आप देखोगे, यदि मैं ऐसे बोलूं ए सी आपके पास में 5 मीटर है, सी बी आपके पास में 5 मीटर है, यदि मैं आपसे बोलूं कि आप इन दोनों का रेशियो निकालो, किस रेशियो में डिवाइड करा, आप बोलोगे जो रेशियो बनेगा आपके पास में ए सी अपॉन बी सी या सी बी बराबर, आप बोलोगे 5/5 बराबर 1/1, और हम इसको बोल सकते हैं 1:1। इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, इसी वजह से सी जो है वो ए और बी का मिड पॉइंट है। क्या ऐसा हमेशा होगा कि आपका कोई भी पॉइंट उसको हमेशा इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा? नो। अब फिर से मान लेते हैं ए और बी, डिस्टेंस अभी भी 10 मीटर है, डिस्टेंस आपका अभी भी 10 मीटर है। अब मैं आपसे ऐसे बोलता हूं कि आपको
एक पॉइंट P लोकेट करना है और P पॉइंट इस तरीके से लोकेट करना है आपको कि वो इस पूरे लाइन को 2:3 में डिवाइड करे। किस में करे? 2:3 में डिवाइड करे। इसका मतलब है कि सपोज करो यहाँ पे पॉइंट P आएगा, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आपके पास में है, ये जो लेंथ आपके पास में है, आपकी जो लेंथ है वो AP अपॉन PP, इसका जो रेशो आए वो 2:3 आए। अब इक्वली डिवाइड नहीं कर रहे इसको हम, अब हम इसको दो अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि ये 2 आए और ये 3 आए वैल्यू। ये रेशो है, ये वैल्यूज नहीं है। एपी की कुछ वैल्यू आएगी, वो चेक करेंगे वैल्यू कैसे निकालते हैं। पीबी की कुछ वैल्यू आएगी, वो चेक करेंगे हम कैसे वैल्यू निकालते हैं। लेकिन हमसे ये कहा जा रहा है कि पॉइंट पी एक ऐसा पॉइंट है जो ए और बी को 2:3 में डिवाइड करता है। इससे पहले वाले में आप देखोगे पॉइंट सी एक ऐसा पॉइंट है जो ए और बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। लेकिन ये जो पॉइंट है पॉइंट पी ए और बी को 2:3 में डिवाइड करता है। अब ये तो मैं मालूम चल गया कि 2:3 में डिवाइड करता है। अब आपसे ये पूछा जाएगा क्या आप मुझे एपी की लेंथ बताएंगे कितनी लेंथ आएगी? क्या आप मुझे पीबी की लेंथ बताएंगे कितनी लेंथ आएगी? हाँ, हम निकाल सकते हैं। हम एपी और पीबी की लेंथ भी निकाल सकते हैं कितनी लेंथ आएगी। कैसे निकालेंगे? अब देखिए, हमारी बुक के अंदर इन रेशियोज को क्या बोला जाता है? इस रेशियो को बोला जाता है M1 और इस रेशियो को कहा जाता है M2। दिस इज रेशियो M1, दिस इज रेशियो M2। ये वैल्यूज आपके पास में ऐसे गिवन होती है। अब यदि आपके पास में मैं इन जनरल आपसे बोलूं कि आपने इस A और B को टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उन 5 पार्ट्स में से आपने 2 पार्ट AP को दे दिए और 3 पार्ट आपने PP को दे दिए, तो टोटल कितने पार्ट में डिवाइड करा आपने? 5 पार्ट में डिवाइड करा। 5 पार्ट में डिवाइड करा, टोटल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे? 10/5 विच इज 2 मीटर। एक पार्ट की वैल्यू 1 पार्ट इज इक्वल टू 2 मीटर। आपने एपी को कितने पार्ट दे रखे हैं? 2 पार्ट दे रखे हैं। आपने पीबी को कितने पार्ट दे रखे हैं? 3 पार्ट दे रखे हैं। इसका मतलब है 2 × 2 एंड 3 × 2 मीन्स 4 मीटर एंड 6 मीटर। ये लेंथ बन गई आपके पास। इसको बोलते हैं हम इंटरनली डिवाइड करना। दिस इज कॉल्ड डिवीजन, विभाजन। हम इसको बोलते हैं विभाजन करना। यदि मैं अपना एक सवाल चेंज करूं, यहां पे मैं आपसे बोलूं कि आपके पास में ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ आपके पास में 30 मीटर है। लेंथ आपके पास में 30 मीटर है। आपने कोई पॉइंट डी लोकेट करा, और जो आपने कोई पॉइंट डी लोकेट करा है, ये डी पॉइंट ए और बी लाइन सेगमेंट को ये 5 एंड हम इसको मान सकते हैं, ये इसको 1:2 में डिवाइड करता है, ऐसा मान लेते हैं। यहां से उल्टा हो गया, इसको ऐसे कर लेते हैं। ये 2:1 में डिवाइड करता है। ये भी एक अनुपात बन सकता है, एक रेशो बन सकता है। आप देखो, यदि ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है क्या हम ए डी और डी बी की वैल्यू बता पाएंगे? बता सकते हैं। कैसे निकालेंगे उसकी वैल्यूज को? देखो, हम ये चेक करेंगे, दिस इज M1, दिस इज M2। आपका डी पॉइंट ए और डी को M1 और M2 में डिवाइड कराया, तो टोटल कितने पार्ट्स आपके पास में है? अब बोलोगे टोटल पार्ट, अब बोलोगे टोटल पार्ट्स M1 प्लस M2 पार्ट्स है। कितने पार्ट्स है? M1 प्लस M2 पार्ट्स है। M2 दिस इज 1, 3 पार्ट्स है। 2 + 1 मीन्स 3 पार्ट। 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट आपके यहाँ पे जाएंगे और 1 पार्ट आपका यहाँ पे जाएगा। 1 पार्ट यहाँ जाएगा, 2 पार्ट यहाँ जाएगा। 30 को डिवाइड कर दो 3 से, दिस इज 10 मीन्स दिस इज 2 × 10 which is 20 meter, and this is 1 × 10 which is 10 meter. This is called division.
बट हमारे 10th क्लास में ये चीजें नहीं है, ये बेसिक्स है, ये कंसेप्ट है, ये वो जीस्ट है, ये वो आपको सिखाने के लिए मैंने आपको ऐसे सिखाया है। ऐसे नहीं पूछा जाता हमसे बोर्ड में या हमारे सिलेबस में। क्या है हमारे सिलेबस में? सर ऐसा है, के पास में पॉइंट ए दे रखा है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको x1 y1 कोऑर्डिनेट, पॉइंट बी आपको दे रखा है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं x2 y2। आपको लेंथ गिवन नहीं है, आपको लेंथ गिवन नहीं है, आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तभी तो चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आप देखो कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब आपको बोला जाता है, सपोज करो पॉइंट पी आपके पास में है, ये पॉइंट पी इस पूरे लाइन सेगमेंट को, इस पूरे रेखाखंड को दो रेशोज में डिवाइड करता है। एक रेशो m1 है और एक रेशो m2। ये जो वैल्यू है, अब बोलोगे यहाँ पे AP अपॉन PB बराबर विच इज m1 अपॉन m2। इस रेशो के अंदर इस अनुपात में डिवाइड, इस अनुपात में डिवाइड करता है। अब आपसे पूछा जाता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है तो कोऑर्डिनेट पूछे जाएंगे आपसे। अब तक हमने जो सीखा, हमने सिर्फ यहाँ पे डी के कोई कोऑर्डिनेट की बात नहीं करी थी कि डी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। हमने सिर्फ और सिर्फ बात करी थी यहाँ पे कि डी कोई पॉइंट है जो आपको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, जिसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, m1 m2। रेशो क्या है? m1 m2। यहाँ पे देखो, अब यहां आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा, हम ये मानेंगे कि P के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। अब इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो फॉर्मूले की वैल्यू है, क्या वैल्यू आती है? वो ऐसे आती है आपके पास में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। इसको बोलेंगे हम आगे लिखता हूं, ये आपके पास में एक लाइन सेगमेंट है A, दिस इज B, x1, y1, x2, y2 and point P, coordinates x, y. This is m1 and m2। इसका एक प्रॉपर डेरिवेशन होता है। डेरिवेशन की हमें 10th क्लास में कोई नीड नहीं है, बस हमें फॉर्मूला याद करना है। कैसे? आपको x और y के फॉर्मूले, आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। x की वैल्यू क्या आती है? x की वैल्यू आती है आपके पास में नीचे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 टोटल रेशियो नीचे आएगा। देखो, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आप m1 के साथ में, आप m1 के साथ में ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे, आप m2 के साथ में ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे। इसका मतलब आप इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू लिखोगे। तो x कोऑर्डिनेट x1 इंटू m2, x1 इंटू m2 प्लस x2 m1। ऊपर लिखा गया है x1 इंटू m2 प्लस x2 इंटू m1 अपॉन m1 प्लस m2। सेम इसी तरीके से आप y के कोऑर्डिनेट लिखोगे, y बराबर आप लिखोगे यहाँ पे m1 प्लस m2, आप यहाँ पे वैल्यू लिखोगे y1 m2 प्लस y2 m1। ये कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास में, x और y के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये क्या, कौन सा पॉइंट है? ये वो पॉइंट है जो आपके लाइन सेगमेंट को, रेखाखंड को, AB रेखाखंड को, AB लाइन सेगमेंट को m/1 में या m1 रेशो m2 में डिवाइड करता है। m1 रेशो m2 का मतलब है कि आप यदि AP अपॉन PB लिखेंगे या आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इनका डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये किस रेशो में आना चाहिए? ये m1 रेशो m2 में आना चाहिए। एंड दिस इज कॉल्ड इंटरनल डिवीजन। ये आपका आंतरिक विभाजन है। पॉइंट ए और बी के अंदर है, तभी हो सकता है कि पॉइंट बाहर हो। पहले सिलेबस में था, अब वो फॉर्मूला है नहीं हमारे सिलेबस में, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि वो फॉर्मूला भी कैसे होता है। ये समझ में आया? फिर से फॉर्मूला देखेंगे एक बार, इसका कैसे निकाला गया है। ये x और y है, पॉइंट्स ऑफ या कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ये वो पॉइंट है जो A और B लाइन सेगमेंट को m1 और m2 रेशियो में डिवाइड करता है।
इसके कोऑर्डिनेट्स x बराबर m1 प्लस m2, दोनों में नीचे देखो ये वैल्यू देखो दोनों में सेम है। ऊपर लिखा गया है x1 इंटू m2, x1 इंटू m2 प्लस x2 इंटू m1, x2 इंटू m1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा गया है, सेम ऐसे भाई लिखा गया है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर, हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल बोल लेते हैं इसको। एक पॉइंट ए आपके पास में है, एक पॉइंट बी आपके पास में है, इसको मान लेते हैं 2,4, तो मान लेते हैं 5,6 पॉइंट पी के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, आपको x, y बताना है। इफ यदि ये वैल्यू आपके पास में 2:3 में डिवाइड करता है, यदि पॉइंट पी ए और बी को 2:3 में डिवाइड करता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। If it divides A and B into into 2 रेशियो, यदि ऐसा कुछ है तो आप बताएंगे x, y की वैल्यू। सीधा सीधा फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, ये देखा है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इसके आप सीधी वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए आप क्या करिए, आप हमेशा एक हैबिट बनाएंगे। यदि ऐसा कोई फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कोई हम ऐसा क्वेश्चन यूज करेंगे, सबसे पहले आप इनके नंबरिंग करिए। आप इसको x1 y1 लिखिए, आप इसको x2 y2 लिखिए, आप यहाँ लिखिए m1 m2, आप ये भी नोट डाउन करिए, जिससे आपको विजुलाइज होगा, आप देख पाएंगे अच्छा ये m1 है, ये m2 है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, x की वैल्यू पता है आपको m1 प्लस m2, ऊपर क्या आता है x1 m2 प्लस x2 m1। आप देखो m1 कितनी वैल्यू है 2, m2 3, बोलोगे 2 प्लस 3, देखो इसके बाद में x1 की वैल्यू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 वैल्यू कितनी बनेगी 6 प्लस 10/5 वैल्यू बनेगी 16/5। निकाल लेते हैं, y निकाल लो, देखो सेम वैल्यू बनेगी m1 प्लस m2, 2 प्लस 3, देखो y1 इंटू m2, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 वैल्यू बनेगी 12 प्लस 12/5 वैल्यू बनेगी 24/5। आपके कोऑर्डिनेट क्या बने 6/5 एंड 24। ये कोऑर्डिनेट्स बने आपके पास में, पी के कोऑर्डिनेट्स समझ में आया। ओके आगे चलते हैं। आप देखो इसके एप्लीकेशन कहाँ यूज कर सकते हैं इसको। एप्लीकेशन नंबर 1 मिड पॉइंट के लिए, मिड पॉइंट के लिए आपको पता है मिड पॉइंट क्या होता है आपके लिए। यदि कोई आपके पास में कोई लाइन सेगमेंट है ए और बी, ए और बी आपके पास में कोई लाइन सेगमेंट है, ए के कोऑर्डिनेट पता है आपको x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट पता है आपको x2, y2। यदि आपको मिड पॉइंट निकालना है, P इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब है कि 1:1 में डिवाइड करेगा, P इज द मिड पॉइंट। यदि मिड पॉइंट आपके पास में है तो आपको अपने पहले भी फॉर्मूले पढ़ रखे हैं इसके लिए। मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ये फॉर्मूला होता है। क्या हम इस सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके हम ये बता पाएंगे कि मिड पॉइंट आएगा। मिड पॉइंट के लिए m1 m2 की वैल्यू 1 और 1 पुट करो। आप यहाँ पे एक बार देखो, आप m1 की जगह आप m2 की जगह 1 पुट करो, आप इस m1 की जगह 1 पुट करो। अब बोलोगे x1 इंटू m2 1, x1 इंटू 1 प्लस x2 इंटू 1, ये वैल्यू बनेगी x1 प्लस x2। नीचे वैल्यू पुट करो, m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 मीन्स 2। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास में, आपको जो फॉर्मूला बन के आएगा, आप यहाँ पे क्या करोगे, आप m1 बराबर 1 पुट करोगे
M2 बराबर 2 पुट करोगे, फाइनली फॉर्मूला देखो ये बन के आएगा। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला है M1 प्लस M2, 1 प्लस 1 2 हो गया, ये 1 और 1 हो गया, x1 प्लस x2 हो गया। ठीक है, तो एक तो ये इसका एक एप्लीकेशन है। ठीक है सर। सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड की बात करते हैं, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम जो रेशियो को डिवाइड कर रहे हैं, यदि ए और बी आपके पास में है, लाइन सेगमेंट ए बी, पॉइंट पी आपके पास में है, क्या ये हमेशा M1 M2 में डिवाइड करेगा? क्या ऐसा डिवाइड करेगा? ऐसा मान सकते हैं। इन जनरल हम इसको बोलते हैं, ये जनरल फॉर्म, ये आपका जनरल फॉर्मूला है। क्या कभी ऐसा भी होगा कि ये इस तरीके से डिवाइड करे, मैं इसको 1 मान लू, किसी भी एक रेशियो को मैं 1 मान लू, बाकी दूसरे रेशियो को हम इन जनरल में k मानेंगे। इसका क्या बेनिफिट होगा? तो ये बेनिफिट होगा, जो सेक्शन फॉर्मूला आपके पास में बता देखो ऐसे होता है, x का मान आप पढ़ते हो M1 प्लस M2, आप यहां पे लिखते हो x1 M2 प्लस x2 M1, आप y लिखोगे यहां पे M1 प्लस M2, आप बोलोगे यहां पे y1 M2 प्लस y2 ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है आपके सामने, ये फॉर्मूला इसकी। तो आप इसको सॉल्व करोगे, मानो यदि आपको M1 M2 फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, आपको बोला जाए कि आप M1 और M2 फाइंड आउट करिए, कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। M1 M2 सॉल्व करने के लिए आपको 2 इक्वेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके लिए 2 वेरिएबल्स हैं, आपके पास में 2 वेरिएबल्स हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये बोले, हम M2 को 1 मान लेते हैं। आपने यदि M2 को 1 मान लिया, या आप M1 को 1 मान लो, यदि आप किसी एक को 1 मान लो, दूसरे को k मान लो, तो क्या हुआ? ये हुआ आपका वेरिएबल 1 रह गया। 1 का मतलब केवल k बचा, आपका केवल एक वेरिएबल है, आपका जो वेरिएबल केवल एक है, वो आपको सिर्फ एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, सॉल्व हो जाएगा। तो ये हम बहुत जगह इसको यूज करेंगे, हम बहुत जगह इसको ऐसे यूज करेंगे। आपके पास में कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास में x1 y1 x2 y2, पॉइंट P है जो कि आपके पास में k/1 में डिवाइड करता है। अब आप इसके लिए वैल्यू लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख पाएंगे। देखो, बोलोगे x, y, ये वैल्यू बनेगी। अब बोलोगे x बराबर क्या रेशियो बन के आ रहा है? k+1, k+1। भाई पहले यहाँ पे M1 था, यहाँ पे M2 था, हमने M2 को 1 मान लिया, हमने M1 को k मान लिया, आपका M1 M2 रेशियो अब k/1 में डिवाइड हो गया। अब बोलोगे यहाँ पे AP/PB बराबर k/1, ये वैल्यू बन के आएगी। देखो यहाँ पे दिस इज x1 इंटू 1 प्लस k इंटू x2, ये लिखोगे आप यहाँ पे। फाइनली फॉर्मूला क्या बन गया? आपकी बात में बन गया x1 प्लस k x2 अपॉन k+1। y की वैल्यू, y क्या बनेगा? y का मान बन गया आपके पास में k+1, ये बनेगा x1 प्लस सॉरी y आएगा यहाँ पे y1 प्लस k y2, ये वैल्यू बनेगी आपके पास में k+1 y1 प्लस k y2। आप देखो ये कोऑर्डिनेट बन गए, इजी हो गया। ऐसे भी बोल सकते हैं हम। और इसके बेस पे एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरा सेक्शन फॉर्मूला समझ में आया हो। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम। यदि ये एक्सटर्नल फॉर्मूला हो आपके पास में, एक्सटर्नल डिवीजन हो, जैसे आपको बोला जाए कि ए और बी, अब जो पॉइंट है आपका वो बाहर है, पॉइंट बी बाहर है। अब तक आपने जितने भी फॉर्मूले देखे हैं या जितने भी अपने लाइन सेगमेंट देखे हैं, आपका पॉइंट पी ए और बी के इनसाइड था, अंदर था।
इन दोनों के बीच में है। अब आपके पास में ये पॉइंट बाहर चला गया, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल बाह्य विभाजन, बोलते हैं बाह्य विभाजन। जैसे अब यदि आपसे बोला जाए कि आपके लिए ये लाइन सेगमेंट, ये पॉइंट पी, ये टोटल जो वैल्यू है ये अभी भी तो वही बनेगा। आपने यहाँ पे जो वैल्यू निकाली थी, आप देखो, आप यहाँ पे एपी अपॉन पीबी कर रहे थे। एपी, ये एपी है, ये वैल्यू एपी है, देखो ये एपी है, ये पीबी है, यहां से यहां तक ये पीबी है, ये एपी है, ये M1 था, ये M2 है, या ये K और 1 है। देखो अभी भी यहाँ पे वही होगा, ए पी अपॉन पी बी, अभी भी ये वही सेम डिवीजन होगा, बट पॉइंट बाहर चला गया, को पॉइंट बाहर चला गया। अब आपका जो डिवाइड कर रहा है ये M1 M2 में डिवाइड, जो वैल्यू है अभी भी आपके पास में M1 बाई M2 आएगी वैल्यू। यदि M1 बाई M2 वैल्यू बन के आएगी, का मतलब है अब आपका जो फॉर्मूला है उसमें सिर्फ एक चेंज आएगा, सिर्फ एक चेंज आएगा। अब यदि आप इसके कोऑर्डिनेट निकालोगे x, y, तो वैल्यू बनेगी x M1 माइनस M2, सिर्फ इतना चेंज आएगा। यदि इंटरनल डिवीजन होता है तो फॉर्मूला ये बन के आता है, एक्सटर्नल डिवीजन में प्लस की जगह माइनस आता है, सिर्फ इतने वैल्यू, इसका इतना चेंज आएगा। आप बोलोगे x1 M2, दिस इज x1, ये बनेगा x1 y1, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको x2 y2, ये वैल्यू बनेगी x1 इंटू M1 माइनस x2 M2, सॉरी x2, हाँ x1 इंटू M2 माइनस x1 इंटू M2 माइनस x2 M1, और जो y बन के आएगा आपके पास में वो वैल्यू बनेगी M1 माइनस M2, ये वैल्यू बनेगी x1 M2 माइनस, सॉरी यहाँ पे y आएगा, इस y1 M2 y2 M1। पहले ये बोर्ड में था, अभी बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया गया है, बट यदि हमें आना चाहिए, इंटरनल डिवीजन है, इंटरनल डिवीजन में प्लस आता है, एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।